राजगिरी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब, नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। बरकेटार में हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक की गई जान। मोटरसाइकिल और कार में हुई भिड़ंत। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय बनेगा मॉडर्न स्कूल। सदर विधायक ने किया शिलान्यास। बालिकाओं के लिए बढ़ेगी सुविधाएं। विधायक के प्रति जताया गया आभार। तीसरी में ग्रामीणों की पिटाई से घायल व्यक्ति की हुई मौत। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने जताई चिंता। पुलिस से की कार्रवाई की मांग। और कामा प्रखंड में सहायक अध्यापकों ने की बैठक। मांगे पूरी होने पर सरकार के प्रति जताया आभार। एक दूसरे को दी बधाइयां। और अब खबरें विस्तार से। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के माथाडीह निवासी मोटरसाइकिल सवार डेगन दास को बरकीटाड़ के पास एक कार ने ठोकर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद कार सहित कार चालक को पुलिस पकड़कर ताराटाड़ थाने ले गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के माथाडीह निवासी डेगनदास की मौत सड़क हादसे में हो गई। शुक्रवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि स्वर्गीय मोहनदास का पुत्र डेगनदास मोटरसाइकिल से अपने घर से बहन के घर फुलची गया हुआ था। गुरुवार रात वापस लौटने के क्रम में बरकीटाड़ के पास एक कार ने इसकी मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी, जिससे वह दूर जा गिरा और मौके पर ही इसकी मौत हो गई। घटना के बाद कार सहित कार चालक को पकड़कर ताराटाड़ थाने में रखा गया। वहीं पुलिस ने मृतक की पहचान कर उसके घर वालों को सूचना दी। बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। प्रदीप कुमार दास। ये कौन लगता है? मामा। क्या नाम था? डेगन दास। कहाँ का रहने वाले थे? वो है मोहनपुर पंचायत का माथाडी गांव। कौन थाना? मुफस्सिल। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ पे? बरकीटाड़ मोड़ पे। कहाँ गए हुए थे ये? गए थे मेरी मंजली मौसी के यहाँ, तो वापस आ रहे थे उधर से, तो वजह से फोर व्हीलर गया, प्रवाही से पूरा तेज होगा, मार दिया। उसके बीच किसी की मौत हो गई। एक्सपोर्ट डेट हो गया? हाँ। वो गाड़ी वाला पकड़ाया? गाड़ी पकड़ा गया। कहाँ पे है वो? ताराटाड़ थाना में। न्यू बरगंडा स्थित सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय को मॉडल स्कूल भवन निर्माण करने का शिलान्यास सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने किया। मौके पर विधायक ने बताया कि इस भवन के बनने से बालिकाओं के भविष्य को और भी मजबूती मिलेगी। न्यू बरगंडा स्थित सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय को मॉडल स्कूल भवन बनाने का शिलान्यास शुक्रवार को सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने किया। बताया गया कि 2,36,00,000 रुपए की लागत से इस विद्यालय को एक मॉडल हाई स्कूल बनाया जाएगा। मौके पर विधायक ने फीता काटकर व नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। बताया गया कि इस भवन के बनने से बालिकाओं के भविष्य को और भी मजबूती मिलेगी। यहाँ विधायक का लोगों ने पूरे गर्मजोशी से स्वागत किया। मौके पर जेएमएम नेता अजित सिंह पप्पू, महालाल सोरेन, प्रमिला मेहरा, संवेदक बंटी सिंह, अजय झा, पीताम्बर झा, गोविंद यादव, प्रदोष कुमार, शिक्षक मुन्ना कुशवाहा सहित कई गणमान्य मौजूद थे। राज्य में बन रहे 80 मॉडल स्कूलों में मेरे विधानसभा क्षेत्र में आज ये दूसरा स्कूल पचम्बा उच्च विद्यालय के बाद ये सर जेसी बोस विद्यालय को सरकार ने मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित करने का निर्णय लिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। 2,36,00,000 की लागत से बनने वाली इस परियोजना से सर जेसी बोस स्कूल, जो कि गिरिडीह में महिला शिक्षा के लिए मील का एक पत्थर है, यहाँ बच्चों को सीबीएसई स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, पढ़ाई का एक बेहतर माहौल मिलेगा। और मैंने व्यक्तिगत तौर पर संवेदक और यहाँ के इंजीनियरों से आग्रह किया है, क्योंकि सर जेसी बोस के नाम पर है। और अभी मास्टर साहब ने बताया कि यह पेड़ जहाँ सर जेसी बोस बैठा करते थे, उसी पेड़ के नीचे सर जेसी बोस की एक छोटी सी स्टैच्यू भी लगे, कि बच्चों को यहाँ आकर इस बात की भी गौरवान्वित अनुभूति हो कि जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं वो स्वर्गीय जगदीश चंद्र बसु का
स्थल रहा है जहाँ पर उन्होंने भी अध्ययन किया है और इस स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे सरजेसी बोस जैसा पूरी दुनिया में भारत का गिरिडीह का नाम रोशन करें, यही मेरी शुभकामना है। तिजरी के सलगाडीह गांव में ग्रामीणों की पिटाई के बाद बुरी तरह से घायल हुए व्यक्ति की मौत शुक्रवार को हो गई। घटना की सूचना मिलते ही धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव घटनास्थल पर पहुंचे और तिजरी पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। तिसरी के सलगाडीह गांव में ग्रामीणों की पिटाई से घायल व्यक्ति की मौत हो गई। शुक्रवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि ग्रामीणों ने आदिवासी युवक जय मुर्मू को पीट कर अधमरा कर दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव घटनास्थल पर पहुंचे और एसडीपीओ मुकेश महतो को दूरभाष पर जानकारी दी, जिसके बाद तिसरी पुलिस हरकत में आई और पुलिस इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, थाना प्रभारी पीकू प्रसाद, लोकाय थाना प्रभारी पप्पू यादव दलबल के साथ पहुंचे और मामले की तहकीकात कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। इस बाबत मृतक की पत्नी निर्मला मरांडी ने बताया कि जय मुर्मू का गांव के महतो से विश्वकर्मा पूजा के समय कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद इस परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। 11 जनवरी को सोहराय के दिन जब गांव के महतो संजुल मुर्मू के नेतृत्व में कुछ लोग इनकी निजी जमीन पर गाते बजाते आए तो इनके पति ने मना किया, जिसके बाद संजुल मुर्मू, रमेश मुर्मू सहित 20-25 लोगों ने इनके पति के साथ मारपीट की गई। इस दौरान लाठी डंडे और टांगी से वार किया गया। इस दौरान हाथ पैर बांधकर महतो के घर में इनके पति को ले गए और 2 दिन तक भूखे प्यासे रखकर पिटाई की। 13 जनवरी को जब ये मरनास अवस्था में आ गए तो इनके पति को लोगों ने घर पर लाकर रात में फेंक दिया। उस दिन के बाद से ही इनके पति की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। आज अचानक इनकी मौत हो गई। घटना को लेकर पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने दुख जाहिर करते हुए कार्रवाई की मांग की है। इधर सदर अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। गांव प्रखंड के सहायक शिक्षकों ने बीआरसी में एक बैठक की और राज्य सरकार, शिक्षा मंत्री और गिरिडीह विधायक का आभार व्यक्त किया। इस दौरान सहायक शिक्षकों की सेवा परमानेंट करने पर खुशी जाहिर की गई। सहायक शिक्षकों की सेवा परमानेंट करने पर गांव प्रखंड के सहायक शिक्षकों ने शुक्रवार को बीआरसी में बैठक कर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो व गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू के प्रति आभार जताया। सहायक शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि 18 वर्षों से लगातार आंदोलन के बाद हेमंत सरकार ने पारा शिक्षक का नाम बदलकर सहायक शिक्षक किया है, साथ ही अधिकार दिलाया है, जो बहुत बड़ी सफलता है। मौके पर राजीव कुमार, सोनू बर्नवाल, मनोज रजवार, मुकेश यादव, प्रकाश पंडित, सुबोध कुमार समेत दर्जनों शिक्षक उपस्थित थे। आज झारखंड सहायक अध्यापक गाँव इकाई की बैठक लोग मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री, गिरिडीह विधायक श्री सुदीप कुमार सोनू को धन्यवाद ज्ञापन दे रहे हैं, जो हमारे 18 सालों की लड़ाई आंदोलन और लड़ाई से पारा शिक्षकों का नाम चेंज करके बदल करके सहायक अध्यापक और हम लोग एक नियुक्ति नियमावली की जो दिया गया है, उन्हें हम सही तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अतिवीर फैक्ट्री में हुई दुर्घटना मामले में घायल मजदूरों का समुचित इलाज और अन्य सुविधाएं देने की मांग के साथ भाकपा माले ने नवजीवन नर्सिंग होम के बाहर आवाज बुलंद की। इस दौरान माले नेताओं ने फैक्ट्री प्रबंधन पर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और प्रशासन से इस मामले में जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की। भाकपा माले नेताओं ने अतिवीर फैक्ट्री में घायल हुए मजदूरों का समुचित इलाज और अन्य सुविधाएं देने की मांग शुक्रवार को नवजीवन नर्सिंग होम के बाहर की। असल में अतिवीर फैक्ट्री में हुई दुर्घटना मामले में जानकारी मिलते ही गुरुवार देर रात भाकपा माले नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा, जीप सदस्य मनव्वर हसन बंटी, नौशाद अहमद चांद ने नवजीवन नर्सिंग होम जाकर सभी घायलों से मुलाकात कर वस्तु स्थिति की जानकारी ली। मुलाकात के बाद टीम सदस्यों ने कहा कि घायल मजदूर तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के हैं और उनमें 2 मजदूरों की स्थिति ज्यादा गंभीर है। कहा कि मजदूरों के कथानुसार उन्हें मात्र 7,000 प्रति माह मजदूरी मिलती है। सुरक्षा के नाम पर एक हेलमेट उनके पास रहता है। माले नेताओं ने कहा कि यह खुलेआम सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है, क्योंकि फर्नेंस जैसे सीरियस पॉइंट पर काम करने वाले मजदूरों को सिर्फ हेलमेट उपलब्ध कराना किस नियम के तहत हो रहा है। माले की टीम ने घायल मजदूरों का समुचित और बेहतर इलाज कराने, घायल मजदूरों को पूरी तरह स्वस्थ होने तक उनके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था करने, फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की जाँच और मजदूरों से संबंधित सारे कागजातों को दुरुस्त कराने की मांग की है।
साथ ही कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो भाकपा माले एवं उनका मजदूर संगठन आंदोलन करने को बाध्य होगा। सैलरी कितना? 7,000। 8 घंटा ड्यूटी। ठेकेदार काम करवाता है। तो इधर ठेकेदार आया अभी? इधर अभी ठेकेदार आया साथ में? आया नहीं। तो ये इसका एक्सपेंस कौन कर रहा है? 7,000 क्या बैंक में देता है पैसा या कैश देता है? बैंक में पैसा नहीं देता है, कैश देता है। आपका कोई कार्ड है बना हुआ? आई कार्ड है। किस कंपनी में काम करते थे? किस कंपनी में काम करते थे? अतिवीर। आए दिन लगातार जिस प्रकार से फैक्ट्री में हादसा होता है, हम कह सकते हैं कि हादसा होने का कारण क्या है और क्या जो सुरक्षा मानक है वो पूरा होता है कि नहीं, इसको जो है यहाँ के जो ऑफिस है, संबंधित ऑफिस है, उनको देखना चाहिए। उपायुक्त महोदय से हमारा निवेदन है कि इस पर थोड़ा सा गहराई से इस पर जांच करें, क्योंकि गिरिडीह जो क्षेत्र है आसपास इलाकों में और ये चारों तरफ जो है एक तरह से फैक्ट्री है तो मजदूर भी होंगे, मजदूर है तो मजदूर का रोजगार भी होगा। खड़ा रहे, क्योंकि मजदूर जल जाते हैं, मजदूर मर जाते हैं, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं होता है। ये कल जो अतिवीर फैक्ट्री में दुर्घटना में 3 मजदूर घायल हुए हैं, जो मजदूर तेलंगाना और बांकुड़ा पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इनकी सूचना मिलने पर हम लोगों ने कल तुरंत उन लोगों को नवजीवन नर्सिंग होम में जाकर के देखा, जहां उनका इलाज चल रहा है। मजदूरों से बातचीत के क्रम में पता चला कि जो मजदूर हैं उन्हें वहां बेहद ही एक तरह से कहिए कि नियम कानूनों का बिल्कुल माहौल उड़ा करके एक बिल्कुल मनमाने तरीके से काम कराया जा रहा है। मजदूरों को सिर्फ 7,000 रुपया महीना मजदूरी मिलती है कि वो दूसरे राज्य के हैं और उनका यहाँ कोई करीबी नहीं है, उनके साथ कोई लापरवाही नहीं बरती जाए, उनका पूरा देखभाल किया जाए, उनको बेहतर इलाज किया जाए और जब तक वो घायल रहेंगे, जब तक इलाज चलेगा, उनके परिवार का भरण पोषण का व्यवस्था किया जाए। और दूसरी बात है कि इन फैक्ट्रियों में जो सुरक्षा मानकों की लगातार अनदेखी की जा रही है, हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इसका संज्ञान लेकर के और संबंधित फैक्ट्री या दूसरी फैक्ट्रियों में भी इसकी जांच हो कि वहां आखिर सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं हो रहा है, जिस कारण से लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हम इसकी मांग करते हैं, यदि इस तरह का नहीं हुआ तो हमारा संगठन भाकपा माले और हमारा मजदूर यूनियन AICCTU झारखंड जनरल मजदूर यूनियन, हम लोग तमाम लोगों को लेकर के संगठित करके मजदूरों को एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत करेंगे। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने डीसी ऑफिस में सरिया आरओबी पहुंच पथ निर्माण कार्य, मुआवजा भुगतान आदि मुद्दों पर सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने उक्त कार्यों की जानकारी प्राप्त की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने डीसी ऑफिस में शुक्रवार को सरिया आरओबी पहुंच पथ निर्माण कार्य, मुआवजा भुगतान आदि मुद्दों पर सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने सरिया के केशवारी स्टेशन के बीच रेलवे ओवरब्रिज पहुंच पथ के समुचित निर्माण कार्यों की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि सरिया रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर रोड ओवरब्रिज एवं मुआवजा भुगतान से संबंधित सारी प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है, जिसे लेकर कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल कोडरमा द्वारा जिले को अधियाचना उपलब्ध कराया गया है। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि हजारीबाग रोड सरिया आरओबी पहुंच पथ के अंतर्गत 40 रैयती भूमि की अधियाचना प्राप्त हुई है। प्राप्त अधियाचना के अनुसार उक्त रैयतों के अधिघोषणा की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश संबंधित विभाग को दिया गया है। बैठक में मुख्य रूप से अपर समाहर्ता, जिला भूअर्जन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, बगोदर सरिया अंचलाधिकारी, सरिया असिस्टेंट इंजीनियर रेलवे, असिस्टेंट इंजीनियर पथ निर्माण विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गांव के कुरहा गांव में एक महिला ने कीटनाशक खा ली। बताया गया कि मामूली विवाद को लेकर महिला ने कीटनाशक का सेवन कर लिया है। फिलहाल उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। गांवा प्रखंड स्थित कुरहा गांव में मामूली विवाद को लेकर महिला ने कीटनाशक जहर का सेवन कर लिया। बीमार हाल महिला को इलाज के लिए शुक्रवार शाम सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि नरेश टुडू की 25 वर्षीय पत्नी सविता देवी ने घरेलू विवाद के बाद घर में रखा कीटनाशक खा लिया, जिसके बाद परिजन उसे लेकर 108 एम्बुलेंस की मदद से गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर काजिम खान ने उसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल महिला का इलाज यहां चल रहा है।
सदर प्रखंड के पांडेडीह में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच इस मामले में 2 दिन पूर्व भी मारपीट हुई है, जिसे लेकर थाने में आवेदन दिया गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शीतलपुर मोड़ के समीप पांडेडीह में जमीन विवाद में शुक्रवार को दो पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया। बताया गया कि इस मामले में 2 दिन पूर्व दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई थी। घटना में एक पक्ष के कई लोग आंशिक रूप से घायल भी हुए थे। घायल पक्ष की ओर से थाने में आवेदन दिया गया है। वहीं उपायुक्त को भी आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। इस बाबत एक पक्ष के राजेंद्र कुमार मरिक के परिवार के लोगों ने बताया कि दूसरे पक्ष के लोग इनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, इसी वजह से इन पर हमला कर मारपीट की गई। इधर दूसरे पक्ष के लोगों ने कहा कि विवादित भूमि इनकी है, पहले पक्ष के लोग बेवजह उस जमीन पर दावा कर रहे हैं। जमीन मान लिया है काती मरी के और झंडू मरी के दिन भागे, और घड़ी में इसको दांती पोता पड़ रहा, हमारा जमीन निकलता है 105 106 में दोनों प्लॉट मिला के जमीन दिया है। जबरदस्ती करते घर दुआर छीन रहा है और कब्जा कर रहा है। वो कहाँ से 15 कट्ठा जमीन लिए हैं, हम मांग ले दिया है। बहुत पुराना 3 खानदान हो गया था, 3 खानदान हो गया है। आज घड़ी वो नाती पोता बोलता है हमारा ज़मीन निकलता है। एक जमीन 3 जगह बेच चुका है, अब बता दूसरा ज़मीन में ढुकी है, तब कैसे ढुकेंगे सर? आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ? कब खानदानी गुजारा, बहुत पुराना हम लोग 70-80 बरस हो गया, तब से रह रहे हैं? तब के रह रहे हैं। 3 कुश्ती यहाँ घर में निकल गया और चौथा कौन कब्जा करना चाह रहा है? सीताराम है। सीताराम, राम जी, शिव जी, इसको नाती पे खीर मरी के बेटा बेटी और बाजे मरी के बेटा पोता। कहाँ रहते वो लोग? वही है पानी बगल में रहता है, दिनों को मिला के। आप लोग थाना में आवेदन दिए? हाँ। गांवा थाना पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाए गए मृत व्यक्ति के शव को जब्त कर लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि युवक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। गांवा थाना पुलिस ने गुरुवार शाम गुप्त सूचना के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाए गए मृत व्यक्ति का शव जब्त किया। शुक्रवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक व्यक्ति को इलाज के लिए लाया गया था, मगर अस्पताल में जब वो पहुंचा तब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इसकी खबर उन्हें मिली तो उन्होंने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। मृत व्यक्ति के बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उसका नाम अरविंद कुमार है और वह बिहार के नवादा जिले के ग्राम नौनीचक थाना कोसीचक का निवासी है। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक मृतक के परिजनों के द्वारा किसी प्रकार की कोई सूचना थाना में नहीं दी गई है। कहा कि आगे की जानकारी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शुक्रवार को मृतक के परिजन थाना पहुंचे, बाद में शव के साथ सदर अस्पताल आकर शव का पोस्टमार्टम करवाया और उसे अपने साथ ले गए। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बरकेटार में हुए भीषण सड़क हादसे में एक युवक की गई जान। मोटरसाइकिल और कार में हुई भिड़ंत। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय बनेगा मॉडर्न स्कूल। सदर विधायक ने किया शिलान्यास। बालिकाओं के लिए बढ़ेगी सुविधाएं। विधायक के प्रति जताया गया आभार। तीसरी में ग्रामीणों की पिटाई से घायल व्यक्ति की हुई मौत। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने जताई चिंता। पुलिस से की कार्रवाई की मांग। और गांवा प्रखंड में सहायक अध्यापकों ने की बैठक। मांगे पूरी होने पर सरकार के प्रति जताया आभार। एक दूसरे को दी बधाइयां। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज़ अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।